हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और इससे पहले क्वेश्चन हम जो सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में आपको व्यक्त करना होगा। ये जो आपको स्थिति दी हुई है नीचे लिखी हुई, इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में किस तरह लिख पाएंगे। देखिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन समझना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, एक आयताकार भूखंड, यानी कि एक भूखंड मतलब जमीन का एक टुकड़ा। ठीक है, एक फील्ड यानी कि वो जो है आयताकार है, आयत के आकार का है। आयत आपका कैसा बनता है, आयत आपका देखिए इस तरह से बनता है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती हैं। ठीक है, जो ज़्यादा ये देखिए ये वाली साइड जो है ज़्यादा लंबी है तो ये क्या होगी, लंबाई। ठीक है, और इसकी जो है लेंथ कम है तो ये क्या होगी, चौड़ाई। अगर ये 10 है 10 तो ये जो है 10 से कम ही निकलेंगे। मान लिया 5 हैं तो देखिए ये दोनों हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, जो ज़्यादा होती है वो होती है लंबाई और जो कम होती है वो चौड़ाई। तो उसी तरह से यहाँ बोला गया है एक फील्ड है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई और गुणा चौड़ाई। जैसे कि इस आयताकार का, यानी कि मान लीजिए आयताकार भूखंड है ये भी एक, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 10 गुणा 5, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने पर आएगा 50, तो इसका क्षेत्रफल होगा 50। ठीक इसी तरह से इसमें भी जो है लंबाई और चौड़ाई को गुणा करने पे ये आ रहा है 528 मीटर स्क्वायर। अभी हमें पता नहीं है लंबाई क्या है और चौड़ाई भी क्या है। ठीक है, इसके बारे में कोई जानकारी इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो हम क्या मानेंगे, लंबाई और चौड़ाई, इसको हम जो है लंबाई को जो आप कुछ ही मान सकते हैं x मान लीजिए और चौड़ाई को y मान लेंगे। ठीक है, फिलहाल आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्षेत्र की लंबाई मीटर में आपको दी हुई है, मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इसमें क्या बोल रहा है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है। यानी कि अगर आपने मान लिया चौड़ाई जो है 10 है, ठीक है, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से, यानी कि इसका दुगना क्या हो जाएगा 20, और उसमें एक अधिक जोड़ेंगे 21, तो लंबाई कितनी हो गई 21। यही कहना चाह रहा है, जो लंबाई है इसके चौड़ाई से 2 गुने से एक अधिक है। इसकी चौड़ाई का दुगना 20, एक जोड़ दिया 21। अगर ये जो है चौड़ाई 50 होगी तो लंबाई कितनी हो जाएगी, अब आप समझ गए होंगे, लंबाई हो जाएगी 101। कैसे, इसका दुगना हो जाएगा 100, उसमें एक जोड़ देंगे 101। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लेकिन एक बात जो है इसमें ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बोला गया था द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। कुछ स्टूडेंट इसको जो है पूरा सॉल्व करके, पूरे यानी कि उसके गुणनखंड करके x और y के मान निकालते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लेके आना है। तो कैसे करना है इसकी टेंशन आप मत लीजिए, हम आपको बताएंगे कि अब जैसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई, क्योंकि इसमें जो है हम चौड़ाई की मानना ही बताते हैं आपको, भूखंड की चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई से जो है आपको रिलेशन दिया गया है लंबाई में। ठीक है, चौड़ाई मान लेते हैं x, तो माना भूखंड की जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अभी आपको बताया था जो भूखंड की लंबाई है इसके चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का दुगना हो जाएगा अब 2x + 1। हमको पूरा डिटेल में बता चुके हैं अभी। ठीक है, चौड़ाई ये है, अगर x है तो लंबाई जो है इसके दुगने से 2x, और उसमें जो है एक जहाँ जोड़ देंगे 2x + 1। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ था क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप जो है जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना। तो लंबाई आपकी जो है कितनी है, लंबाई आपकी है 2x + 1, तो आपने लिख दिया, चौड़ाई आपकी x है। ठीक है, और जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा आपका 528। ये आपको जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, ये देखिए अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ ना 528, ये आपको दिया हुआ था क्षेत्रफल, तो इसी जगह से हमने लिखा हुआ है 528। ओके,
तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 528 बराबर ये 2x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, 2 तो आपका वैसे ही रहा, x और x इन दोनों की पावर ऐड हो गई, एक पावर ये एक पावर ये। ठीक है, उसके बाद इस 1 की मल्टीप्लाई होगी x के साथ, ये हो जाएगा आपका x। ठीक है, ये जो 528 है यानी कि 528, इसको जाइए इसको लेके आइए राइट हैंड साइड, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, तो 2x² प्लस x माइनस 528। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो यही आपका जो है आंसर है। ठीक है, ये आपका जो है द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया गया है। ठीक है, ये वाला आपका जो है ax² है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख दिया गया है। ये ax² वाला ये रहा, bx वाला पार्ट आपका ये रहा और c वाला पार्ट आपका ये रहा। मुझे कैसे पता लगा, देखिए x² के साथ a होगा, x² के साथ a होगा, x के साथ b है तो देखिए x वाला b है, ये यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होगी, x के आगे से यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, आप मानेंगे अगर कोई नंबर नहीं है 1 मानना। उसका c जो है देखिए माइनस का 528 और a का मान 2। तो यह है द्विघात समीकरण का रूप। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये जो है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इससे आपने पहले जो देखा वो था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो ये है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, आपको 306 दिया हुआ है। हमें पूर्णांकों को याद करना है। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्रमागत, इसका मतलब क्रम से, यानी कि पहला नंबर अगर आपका आता है 3 तो अगला नंबर क्या आएगा 4। अगर पहला आंसर आपका 10 है तो अगला 11। तो इस तरह से 2 लगातार नंबर होंगे वो। ठीक है, वो कौन से होंगे आपको पता नहीं है अभी। और इसमें बोला गया धनात्मक पूर्णांक, यानी कि वो ऐसे नंबर होंगे जो धन वाला है, यानी कि 2 3 ये सब प्लस के होंगे। ऐसे नहीं हो सकते -2 -3 ऐसे नहीं होंगे, -10 -11 -20 -21 माइनस में वो होंगे ही नहीं। ठीक है, यानी कि ऋण में वो नहीं होंगे, वो धनात्मक होंगे। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं और उनका गुणनफल आपको दिया हुआ है 306। ठीक है, अगर मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक पहला धनात्मक, ठीक है ये भी लिखना पड़ेगा, पहला धनात्मक पूर्णांक, हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं बता के। पहला धनात्मक पूर्णांक अगर ये है x, इसका माना दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर, इसका मतलब समझ लेंगे आप, ये नीचे ही वही आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है चेंज हो जाएगा दूसरा। उसके बाद देखिए अगर हमने पहला x माना है तो दूसरा क्या मानेंगे, सोचिए यही तो मानेंगे ना, x प्लस 1, इससे 1 तो ज़्यादा होगा वो क्रमागत। अगर x है तो x प्लस 1, अगर मान लीजिए मेरी जो x की वैल्यू है वो आ जाती है 5, तो अगला क्या होगा 6। अगर ये 10, ये 11, ये 12, तो ये 13, तो इससे 1 ज़्यादा ही आएगी, इसलिए हमने एक को x अगले वाले को x प्लस 1 लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ है इनका जो गुणनफल है, इनका जो गुणनफल है, यानी कि लिख देते हैं यहाँ पे गुणनफल, गुणनफल बराबर है इनका 306। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। हम गुणनफल करते हैं, देखिए पहला वाला हमारा ये रहा x, इसको लिख दिया। उसके बाद दूसरा वाला जो धनात्मक पूर्णांक है वो ये है, इन दोनों को गुणा करके आ रहा है हमारा 306। अब मुझे गुणा करनी है, x की गुणा x के साथ करेंगे तो क्या आएगा आपका x² आएगा, क्योंकि x की घात यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, और गुणा में आपकी घातें जुड़ जाती हैं तो 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएगा ना, बिल्कुल क्लियर है। और x की गुणा 1 के साथ x, उसके बाद 306, उसके बाद x² प्लस x, ये जो 306 है इधर को आ जाएगा ना, -306 बराबर 0। तो ये जो आपका आया ये x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0, जिसको हमने बॉक्स के अंदर जो है बंद कर दिया है, ये जो है आपका द्विघात समीकरण का एक रूप है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा जो पहला वाला पार्ट है ये है ax² वाला पार्ट, ये bx, ये c बराबर 0, इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो इसके रूप में आपको आंसर लेके आना था, जो कि हमने आपको शुरू में पढ़ाया था। ठीक है, तो ये था आज के क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।